हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों कंप्यूटर मेमोरी का ही प्रकार है। और कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह ही होती है। जिस प्रकार इंसान का दिमाग इंसान से जुड़ी सभी सूचनाओं को स्टोर करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े सभी डाटा और सूचनाओं को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी को डिटेल में हम अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों कंप्यूटर मेमोरी का ही प्रकार है, किंतु इनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। और वो क्या अंतर है उनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों कंप्यूटर मेमोरी का ही प्रकार है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। और वो क्या अंतर है उनको जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में पहला अंतर है, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है और यह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। सेकेंडरी मेमोरी बाहरी मेमोरी होती है। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी, बैकअप स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। मतलब कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड पर सॉकेट बने हुए होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे पोर्ट और केबल्स के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के दो ही प्रकार हैं, रैम और रोम, और इन्हें कंप्यूटर को चलाने के लिए इन दोनों को प्रयोग करना जरूरी होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का कोई प्रकार नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं जैसे कि हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, और कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी के किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आंतरिक मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है। दूसरा अंतर है, प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होती है और प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर किया जाता है और सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। परंतु सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही इंस्टॉल होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को पहले प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर सीपीयू उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा। फिर अगला अंतर है, प्राइमरी मेमोरी का उपयोग वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन प्रोग्राम के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी कि जितनी भी प्रोसेस वर्तमान में चल रही है, जो भी एप्लीकेशन वर्तमान में रन हो रहा है, उनसे संबंधित फाइलें और डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूजर उस डाटा को उपयोग कर सके। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डाटा को स्टोर किया जाता है। फिर अगला अंतर है, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी स्थायी प्रकार की भी होती है और अस्थायी प्रकार की भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी प्रकार की होती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। फिर पांचवा अंतर है, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, जिसका अर्थ है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें संग्रहित डाटा खो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर किया जाता है, और यदि बिजली चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है, वो खो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका मतलब है कि बिजली चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। दोस्तों यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहां पे 6, 7, 8 और 9 कर लेना। फिर अगला अंतर है, प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम और गति अधिक होती है। जब हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जो मेमोरी जितनी छोटी होगी उसकी एक्सेस स्पीड उतनी ही अधिक होगी, और जो मेमोरी स्टोरेज क्षमता में जितनी बड़ी होगी उसकी एक्सेस स्पीड उतनी ही स्लो होगी। तो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और गति अधिक होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और उसकी गति स्लो होती है। अगला अंतर है 7 नंबर, प्राइमरी मेमोरी में डाटा को तेजी से एक्सेस किया जा सकता है।
क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक तो इंटरनल मेमोरी होती है, दूसरा प्राइमरी मेमोरी के डाटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर पाता है, तीसरा प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को डाटा को तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को एक्सेस करने में टाइम लगता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है और दूसरा सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। फिर अगला है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। हालांकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। तो ये है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों कंप्यूटर मेमोरी का ही प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के डाटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण की। तो प्राइमरी मेमोरी के उदाहरणों की या प्रकारों की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरणों की हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के कई उदाहरण हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, यानी प्राइमरी मेमोरी को हम सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को हम सब टाइप्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी के कई उदाहरण होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरणों की हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरणों में मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक या फ्लैश स्टोरेज में एसएसडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। तो ये है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में महत्वपूर्ण अंतर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।